नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो आज के इस वीडियो में एसएससी CHSL 2021 के टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर रहे हैं। अब सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 से, जिसमें कि बोल रहा है कि 12,000 की धनराशि पे 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 6,000 होता है। इसी धनराशि पे 3 वर्ष में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले हम साधारण ब्याज से लेंगे। तो साधारण ब्याज से बोल रहा है कि 5 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 6,000 प्राप्त होती है। तो 5 साल का जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 6,000। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 6,000 बट्टे का हो जाएगा 5। 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 1,200। और फिर बोल रहा है कि इसी धनराशि पे 3 वर्ष में समान दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज से अब हम रेट निकालेंगे। तो रेट निकालने का फॉर्मूला होता है 1 साल का ब्याज बटे हो जाएगा मूलधन पे इंटू का हो जाएगा 100। 1 साल का ब्याज हमारा 1,200 हो गया, प्रिंसिपल हो गया हमारा 12,000 का, और गुने का हो जाएगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 12 से 12, तो रेट हमारा हो जाएगा 10%। और फिर इसी दर पे 3 वर्ष में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो रेट हो गया हमारा 10%, टाइम हमारा हो गया 3 साल के लिए, और प्रिंसिपल हमारा दिया है 12,000, और इस पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो 12,000 पे 10% की दर से 1 बटे हो जाएगा 10, इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 1,200। 1,200 पे 1 बटे 10, 10% से इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 120, और 120 पे 10% से तो यहाँ पे हो जाएगा 12, और समय जो है सो 3 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और इंटू का हो जाएगा 1, 3600, 360 और 12। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो गया हमारा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 3,600 का, 360 और 12, 2 हो गया 7, 9, 3, 3,972, 3,972। ये हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 3,972, और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 75,000 की धनराशि पे 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% वार्षिक है और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे होती है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले जो है सो 20%, प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 20% है। पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर जो है सो 20% है। 2 वर्ष के लिए प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर जो है सो 20% है, और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर, अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर, अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% है। तो सबसे पहले हम रेट को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो रेट हमारा 20% है, यहाँ पे हो जाएगा 20 बटे 100, 1 बटे हो जाएगा 5, और रेट हमारा 10% है, तो हो जाएगा 10 बटे 100, 1 बटे हो जाएगा 10। और ब्याज जो है सो पहले 2 वर्ष के लिए है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लेंगे। प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 5 से 6 पहले 2 वर्ष के लिए, और अगले 2 वर्ष के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 10 से 11। टोटल जो है सो
प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो 4 वर्ष के लिए है। तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 और गुने का हो जाएगा 100 और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 36 और 121 का। टोटल प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 2500 का और टोटल अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 121 इंटू का 36, 4356 का। ये हो गया टोटल अमाउंट का रेशियो। और प्रिंसिपल जो है 7500 के बराबर में है। एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 7500 और डिवाइडेड बाय 2500, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 3 और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 4356 इंटू का हो जाएगा 3। अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 13,068। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट तो होता है अमाउंट माइनस का हो जाएगा प्रिंसिपल। अमाउंट मेरा दिया है 13,068 का और प्रिंसिपल दिया है कितना के? प्रिंसिपल दिया है 7500 का। तो 865 और 5568, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया हमारा 5568 और ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 30 को। साधारण ब्याज पे एक राशि एक वर्ष में 6240.80 तथा 4 वर्ष में 7563.20 हो जाती है, तो क्रमशः वह धनराशि रुपए में और वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रिंसिपल और रेट बोल रहा है निकालने के लिए। सबसे पहले साधारण ब्याज से हम लेंगे। साधारण ब्याज से एक वर्ष में जो है तो 6240.80 और 4 साल में 7563.20 हो जाती है। अब इस दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, टाइम का और अमाउंट का। तो समय का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 साल और 3 साल में जो प्राप्त ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 7563.20 और माइनस का हो जाएगा 6240.80। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 साल में हो जाएगा 1322.4 का। 3 साल में इतना हो गया तो एक साल में हो जाएगा 440.80 का। 440.80 का। अब हम रेट एक साल में इतना हो गया। अब हम प्रिंसिपल निकालेंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट और माइनस का हो जाएगा इंटरेस्ट। तो अमाउंट हो गया हमारा 6240.80 और इंटरेस्ट हो गया हमारा एक साल का 440.80 का। अब हम लोग माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 5800 का। रेट निकालेंगे तो एक साल का ब्याज हो जाएगा 440.8 का। एक साल का ब्याज मूलधन हो गया 5800 का इंटू का हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कट गया और 440.8 को हम 55 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 7.6। तो रेट हो गया हमारा 7.6% और प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 5800 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। प्रिंसिपल क्या होगा? इसमें बोल रहा है प्रिंसिपल निकालने के लिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज से लेंगे। प्रिंसिपल पे 12% की दर 12 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज, फिर प्रिंसिपल पे 7 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज, और इस दोनों का जो डिफरेंस है वो
डिफरेंस जो है सो 2500 के बराबर में है। अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 12p बट्टे का हो जाएगा 10 और माइनस का हो जाएगा 7p बट्टे का हो जाएगा 10, जो कि 2500 के बराबर में है। 5p बराबर में हो जाएगा 2500 और p बराबर प्रिंसिपल में हो जाएगा 5000। तो धनराशि गणना कीजिए। धनराशि हमारा 5000 आया और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे 3 वर्ष में 9766 हो जाती है और उसी साधारण ब्याज दर पे 4/1/2 वर्ष में 10,849 हो जाती है, तो आर का मान ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज से हम लेंगे 3 वर्ष में जो है सो राशि 9766 हो जाती है और 4/1/2 वर्ष में है 10,849 हो जाती है। अब इस दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस बराबर में हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9, 9/2 और माइनस का हो जाएगा 3, 9 - 6 बट्टे का हो जाएगा 2, 3/2 और 3/2 साल में जो है। अब इस दोनों का ब्याज लेंगे तो 10,849 में से 9,766 माइनस होगा, जो कि हो रहा है हमारा 1083 के बराबर। तो 3/2 साल में जो ब्याज 1083 हो रहा है, 1 साल का हम ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1083 गुने का हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3। अब 3 से हम 1083 को डिवाइड करेंगे, 3 तिया हो जाएगा 9, 3 छक्के हो जाएगा 18 और 3 एकान 3, तो 361 गुने का हो जाएगा 2। 1 साल का ब्याज हो जाएगा 2, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 7। 1 साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 722 का। हम 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो 3 साल का ब्याज हो जाएगा 722 गुने का 3, 6 6 और 21, 2166 ये 3 साल का ब्याज हो जाएगा। अब हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे अमाउंट और माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट। अमाउंट हमारा 3 साल का दिया है 9,766 का और इंटरेस्ट हो गया 2,166 का। माइनस करेंगे तो 0 0 हो जाएगा 6 और 7 7600, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब रेट निकालेंगे तो रेट का फॉर्मूला होता है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज हमारा कितना है? 1 साल का ब्याज हो गया हमारा 722, मूलधन पे 7600 इंटू का हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कट गया। अब 722 में 76 से भागा देंगे तो रेट हो जाएगा हमारा 722 में 76 से भागा देंगे तो रेट हो जाएगा हमारा 9.5 का। रेट हो गया हमारा 9.5% और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 5,000 की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश की जाती है। यह राशि कितने समय में 6,500 हो जाएगी? तो इसमें बोल रहा है कि टाइम को निकालने के लिए साधारण ब्याज से। तो साधारण ब्याज से हम लेंगे। साधारण ब्याज से फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू का टाइम बटे का हो जाएगा 100। अमाउंट हमारा दिया है 6,500 का, प्रिंसिपल हमारा दिया है 5,000 का। इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 1500 का। साधारण ब्याज 1500 बराबर में हो जाएगा 5,000 इंटू का हो जाएगा रेट। रेट हमारा दिया है 15% और टाइम हमको बोल रहा है निकालने के लिए। 0 से 0 कट गया और 0 से 0 कट जाएगा, 5 तिया हो जाएगा 15, 3 पंचे 5 तिया हो जाएगा 15 और 30 और 15 दूनी हो जाएगा 30,
टाइम बराबर में हो जाएगा 2 साल। तो कितने समय में 6500 हो जाएगी, 2 समय में राशि जो है 6500 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 को। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 15% वार्षिक ब्याज दर से 46,000 की राशि पर 2/5 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें निकटतम रुपए तक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल हमारा दिया है 46,000 का और रेट दिया है 15%, समय दिया है 2/5 साल के लिए। तो रेट को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15/100, 3 पंचे 15 और 20 पंचे हो जाएगा 100। अब हम प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लेंगे। तो प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे 20 के रेशियो में, अमाउंट हो जाएगा 23 के रेशियो में है। पहले जो है 2 साल के लिए, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे 20 से 23, और फिर 3/20 है, फिर इस पे 2/5 साल के लिए। तो इसको हम 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100/6। तो तीसरे साल का जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 100 के रेशियो में और अमाउंट हो जाएगा 106 के रेशियो में। अब प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 20 गुने 20 गुने का हो जाएगा 100। तो प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 20,000 और अमाउंट का रेशियो हो जाएगा 23 इंटू 53, 28,037 का। अब जो ये 20,000 है ये 46,000 प्रिंसिपल के बराबर में है। तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 46,000 और डिवाइडेड बाय 20,000, तो एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 2.3 का, और अमाउंट का वैल्यू हो जाएगा 28,037 इंटू का हो जाएगा 2.3। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 64,485, 64,485.1 का। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट और माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हो गया हमारा 64,485.1 और डिवाइड बाय हो जाएगा प्रिंसिपल 46,000। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 485.1, 18,448.1। ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 485 और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 35 को, एक आदमी ने साधारण ब्याज की 5% दर पे 2,400 और 9% पे 5,400 निवेश किया, तो 6 वर्ष के बाद उसे अपने निवेश से कितनी राशि प्राप्त होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साधारण ब्याज से लेंगे। साधारण ब्याज से 2400 पे 5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 24 गुने हो जाएगा 5 गुने हो जाएगा 6। तो 2400 पे 5% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 720। और फिर 5400 पे 9% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पे हो जाएगा 54 इंटू 9 इंटू 6। तो 5400 पे 9% की दर से 6 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 2,916 का। अब इंटरेस्ट हो गया इतना, और इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल को ऐड करेंगे। प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 2400 और इसमें प्रिंसिपल हो जाएगा 5400। तो अमाउंट हो जाएगा 0 to
3,120 ये हो गया अमाउंट, और इसका अमाउंट हो जाएगा 8,316, ये हो गया 5400 का अमाउंट, और 2400 का अमाउंट हो गया 3,120 का। अब दोनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 1 हो जाएगा 4, 8 और 3 हो जाएगा 11, तो 11,436 ये 6 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 36 को। कोई व्यक्ति अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी के नाम पे 1,05,750 की राशि साधारण ब्याज पे इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष के बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि को ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज से हम लेंगे बेटे बेटी और अपनी पत्नी के लिए। बेटे के लिए हम प्रिंसिपल को P1 मानेंगे, बेटी के लिए P2 और पत्नी के लिए P3। P1 जो हो जाएगा रेट हो जाएगा हमारा कितना, P1 जो है सो रेट इनटू टाइम 3 साल के लिए है 5% की दर से। फिर P2 जो है सो 4 साल के लिए है 5% की दर से, और P3 है 5 वर्ष के लिए 5% की दर से। तो P1 हो जाएगा 15 के अनुपात में, P2 हो जाएगा 20 के अनुपात में, और P3 हो जाएगा 25 के अनुपात में। अब इस तीनों का हम LCM लेंगे, तो ये तीनों का LCM हो जाएगा हमारा, LCM हो जाएगा ये तीनों का 300। तो P1 हो जाएगा हमारा 20 के अनुपात में, और P2 हो जाएगा हमारा 15 के अनुपात में, और P3 हो जाएगा हमारा 12 के अनुपात में। तो बोल रहा है कि पत्नी के लिए निवेश की गई राशि को ज्ञात कीजिए। तो पत्नी के लिए राशि अनुपात जो है सो 12 के अनुपात में है, तो 12 और गुने का हो जाएगा, टोटल कितना है 1,05,750 का, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 20, और 10 30 10 40 35, और 2 हो जाएगा 37। तो 1,05,750 को 37 से, सॉरी यहाँ पे 37 नहीं होगा, 20 30 40 47 हो जाएगा। तो 1,05,750 को 47 से डिवाइड करेंगे, और उसमें हम इंटू करेंगे 12 से, जो कि हो रहा है हमारा 27,000। पत्नी के लिए निवेश की गई राशि याद कीजिए। पत्नी के लिए निवेश की गई राशि 27,000 है, और ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही है। तो आज के इस वीडियो में SSC CHSL 2021 के टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम लोगों ने बारी बारी से सॉल्व कर दिया है। तो हमारे अगले वीडियो में SSC CHSL 2020 के टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग बारी बारी से 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।